नीली आँखों और भूरे बालों वाले ये लोग आपको इस मुल्क में हर वक्त खुश ही मिलेंगे। फिनलैंड दुनिया का सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री, जिसका पासपोर्ट दुनिया का तीसरा ताकतवर तरीन पासपोर्ट है। इस मुल्क के घरों की खास बात यह है कि हर घर में लकड़ी से बने हुए सोनाज या स्पा होते हैं और ये इनकी रिवायत का हिस्सा है। ये ऐसे घर को घर ही नहीं मानते जिसमें सोनाज ना हो। पूरे मुल्क की आबादी तकरीबन 55 लाख है, जबकि मुल्क में सोनाज की तादाद तकरीबन 30 लाख से भी ज़्यादा है। ये रोज़ाना इस ख़ास रूम में जाते हैं और स्टीम शावर लेते हैं। लकड़ी से बना हुआ ये कमरा, जिसके अंदर आग जलाकर इसके ऊपर पत्थरों को गर्म किया जाता है, इसके बाद इन पत्थरों पर ऊपर से पानी गिराने पर भाप निकलती है, जिससे ये अपने जिस्म को भाप देते हैं। शावर लेने के बाद ये अपने जिस्म को एक्टिव रखते हैं, क्योंकि इस मुल्क में दर्जा हरारत माइनस में रहता है और यहाँ सर्दियों में बाज़ दफ़ा दर्जा हरारत -50 डिग्री तक भी चला जाता है। और गर्मियों की सूरत हाल ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत सिर्फ 10 डिग्री तक होता है। ये मुल्क बहुत पुरसकून और तरक्की याफ्ता है। यहाँ के लोगों की एवरेज आमदन $4200 से भी ज़्यादा है। इसका रकबा 3,38,000 किलोमीटर स्क्वायर है, जबकि मुल्क में 1,88,000 झीलें भी हैं, जो कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। यहाँ के 68% लोग क्रिश्चियन हैं, जबकि 30% से ज़ायद लोग किसी भी मज़हब को नहीं मानते। इस मुल्क में 1,80,000 से ज़ायद आइलैंड भी मौजूद हैं, जबकि इस मुल्क का 70% हिस्सा दरख्तों और जंगलात से ढका हुआ है। यहाँ आपको पाइन ट्रीज ज़्यादा मिलेंगे और सर्दियों में ये पूरा मुल्क बर्फ़ की सफ़ेद चादर की लपेट में बहुत खूबसूरत मंजर पेश कर रहा होता है। अगर आप सर्दियों में मुल्कों को घूमने का शौक़ रखते हैं तो ये मुल्क आपके लिए है। फिनलैंड के लोग इंतहाई खूबसूरत और मिलनसार हैं और ख़ामोश तबीयत के हैं। ये मुल्क अपने दिनों को इवेंट्स वगैरह में ज़ाया नहीं करता और ना ही कोई ख़ास शोर शराबा पसंद करते हैं। 80% से ज़ायद लड़कियों के बाल भूरे और आंखें नीली हैं, जो कि इंतहाई खूबसूरत लगती हैं। यहाँ के लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है और यहाँ के लोगों के पास हर वो चीज़ है जो एक नौजवान अपनी जवानी में हासिल करने की कोशिश कर रहा होता है। फिनलैंड के ये खूबसूरत लोग दूध पीने के मामले में भी दुनिया में पहले नंबर पर हैं। ये लोग दूध और डेयरी मिल्क प्रोडक्ट्स को बहुत शौक से पीते और खाते हैं। अब आपको फिनलैंड का निज़ाम तालीम बताते हैं। फिनलैंड का निज़ाम तालीम पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर और सरे फहरिस्त है। यहाँ बच्चा 3 से 4 घंटे ही तालीम हासिल करता है, जबकि होमवर्क का भी कोई रिवाज नहीं है। और यूनिवर्सिटीज़ में 2 तरह के निज़ाम तालीम हैं। एक वो जिसे आप किताबें पढ़कर हासिल करते हैं, जबकि दूसरा वो निज़ाम है जिसमें बच्चा प्रैक्टिकल वर्क करके तालीम हासिल करता है। अब ये बच्चे पर है कि वो इन दोनों में से कोई भी निज़ाम तालीम हासिल करे। यहाँ साल बाद पेपर देकर फेल पास का कोई सिस्टम नहीं है, बल्कि जो जिस फील्ड में अच्छा है उसको उसी फील्ड का थ्योरेटिकल या प्रैक्टिकल वर्क शुरू से ही दिया जाता है। और यहाँ कोई प्राइवेट स्कूल नहीं है, बल्कि तमाम स्कूल हुकूमत के अंडर ही काम करते हैं और बच्चों को घर जैसा ही माहौल दिया जाता है। जबकि यहाँ टीचर बनना भी आसान नहीं है, बल्कि इसके लिए भी लाइसेंस जारी होता है। यहाँ के लोग इंतहाई क्रिएटिव हैं और नोकिया का हेड ऑफिस भी इसी मुल्क में मौजूद है, जबकि इसी नाम से एक नोकिया टाउन भी मुल्क में है। पूरा मुल्क सरसब्ज जंगल से ढका हुआ है और इन जंगलों को काट कर घर बनाने की इजाज़त भी नहीं है और ना ही लोग ऐसा करते हैं। बल्कि यहाँ की हवा इन्हीं जंगलात की वजह से इतनी ज़्यादा साफ़ है कि अगर आप किसी पॉल्यूटेड शहर से आ रहे हैं तो यहाँ की साफ़ शफाफ हवा की वजह से आपके नाक से खून भी निकल सकता है। फिनलैंड के लोगों को इजाज़त है कि वो अपने मुल्क के जंगलात में कहीं भी और कभी भी जा सकते हैं, ताकि वो कुदरत के नज़ारों से लुत्फ़अंदोज़ हो सकें। यहाँ दरख्तों के दरमियान में बने हुए ट्री हाउसेस में रहना और फिर इन नज़ारों को इतनी खामोशी और सुकून वाले माहौल में देखना आपके अंदर एक नया जज्बा पैदा करता है। यहाँ के लोग होटलिंग भी करते हैं और बर्फ़ से बने हुए होटल्स के अंदर भी खाना खा लेते हैं। जबकि इस मुल्क को लगने वाले समंदर में सर्दियों में बहरी जहाज़ पर सफ़र करना पसंद करते हैं। जब समंदर के ऊपर वाली तह सर्दियों में बर्फ़ से जमी होती है तो बहरी जहाज़ इसको तोड़ता हुआ आगे जाता है। ये नज़ारा भी कई लोगों को पसंद आता है और इसके साथ साथ वो इसी बहरी जहाज़ पर आगे जाकर मखसूस ड्रेस पहनकर समंदर में छलांग लगा देते हैं और इस -20 डिग्री के पानी के ऊपर तैर कर इंजॉय करते हैं। ये एक्सपीरियंस विजिटर और फिनलैंड के लोगों को आजकल बहुत पसंद आ रहा है। अब आपको बताते चलें कि यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज फिनिश और स्वीडिश है
और इस मुल्क की एक और चौंका देने वाली बात यह है कि इस मुल्क में डिप्रेशन का रेट दूसरे यूरोपियन ममालिक की निस्बत ज़्यादा है। आपको ये बात हैरान ज़रूर करेगी, मगर ऐसा ही है। इसकी एक वजह टेम्परेचर का सारा साल सर्द रहना भी है, मगर एक और वजह भी ये बताई जाती है कि यहाँ के 30% से ज़्यादा लोग किसी मज़हब को नहीं मानते और ना ही अगली ज़िंदगी पर यकीन रखते हैं। मरने के बाद की ज़िंदगी पर यकीन ना रखना इनको ज़िंदा रहने में भी परेशान किए रखता है। इसके अलावा हमसाया मुल्क रूस के साथ ताल्लुकात अच्छे ना होने की वजह से कुछ हद तक अवाम में दोनों मुल्कों की लड़ाई का खौफ भी रहता था, मगर अब फिनलैंड तुर्की के अप्रूवल से नेटो का हिस्सा है, इसीलिए अब ये लड़ाई का ख़तरा काफ़ी हद तक कम हो गया है और लोग बहुत हंसी खुशी अपने मुल्क में रहते हैं।